कुछ फोटोएं दिखाऊंगा। वो कहते हैं ना, एक फोटो वर्थ होती है 1000 शब्दों के बराबर। और ये जो फोटोएं हैं, हर फोटो 10-10 हजार शब्द के बराबर है कि इसने किस तरह भारत के अंदर की राजनीति पूरी पलट दी। असल में G20 का डिनर तो था भारत की वर्ल्ड स्टेज के ऊपर शक्ति दिखाने के लिए, कि भारत को वर्ल्ड स्टेज पे कितना गंभीरता से लिया जा रहा है, कि भारत के कहने पे, भारत की पहल पे, भारत की अध्यक्षता के अंदर रेजोल्यूशन साइन हो गया। जो यूरोप के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उस पर एक सहमति बन पा रही है, रशिया यूक्रेन। और सबका भारत ने उसमें ध्यान रखा है, रशिया का भी, यूनाइटेड स्टेट्स का भी। साथ ही साथ नई ट्रेड रूट्स बन रहे हैं, जिसमें चाइना भी बाहर है, पाकिस्तान भी बाहर है। इंडिया, यूएई, सऊदी, यूएसए सब मिलेंगे। पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं उस ट्रेड रूट को लेके कि हमें क्यों बाईपास कर दिया। तुम्हें तो दुनिया ही बाईपास कर गई है। पर ये सब तो वर्ल्ड के स्टेज पे किया है, ये सब तो जरूरी था। और शायद कांग्रेस इसको बहुत अच्छी तरह समझ रही थी, तभी शुरू में अजीब अजीब तरह के विरोध शुरू हो गए, अजीब अजीब तरह की बातें। एक तो मैंने इस पूरे इकोसिस्टम में ये सुना, जो सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति हंसेगा, कि खाना इतना महंगा क्यों था, प्लेटें इतनी अच्छी क्यों थी। अब भैया भारत, एक सेकेंड, अब भैया भारत अगर वर्ल्ड स्टेज पे कोई डिनर होस्ट कर रहा है, तो खाना तो भैया अच्छी जगह से ही आएगा। प्लेटें तो हर देश अच्छा ही खाना खिलाता है। और जो सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी क्या बचपन से कौन सी प्लेट में खाते थे, या जवाहरलाल नेहरू कौन सी में खाते थे, या इंदिरा गांधी कौन सी में खाती थी, या जब वो फॉरेन इवेंट्स होते थे तो कौन सी प्लेटों में सर्व करते थे, अभी हाल में मनमोहन सिंह की सरकार कौन सी प्लेटों में सर्व कर रही थी। क्या ये भारत में कोई आएगा तो आप उनको उठा के मिट्टी के बर्तनों में खिलाएंगे? नहीं, आप उनको उसी में खिलाएंगे जिसमें वर्ल्ड का एक पैरामीटर है। हर देश खिलाता है, भारत भी जाता है, अफ्रीका में जाएगा तब भी अच्छा प्लेट और अच्छा खाना मिलेगा, अमेरिका जाएगा तब भी मिलेगा, यूरोप जाएगा तब भी मिलेगा। ये तो एक बेसिक चीज है। पर कुछ लोग सोचते थे कि वो खुद तो रहेंगे बड़े बड़े बंगलों में, खुद को खाएंगे बेस्ट से बेस्ट खाना, पर भारत की गरीबी बेच बेच के राजनीति चलाएंगे। ये एक विचारधारा है लेफ्टिस्ट वाली, जहां पे बड़े बड़े बंगले मंत्रियों को मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, पर आम जनता को वो चाहते हैं कि हम विश्व को दिखाएं कि भारत कितना गरीब है, भारत कुछ नहीं कर सकता। वो नेगेटिव वाली विचारधारा थी, अब पॉजिटिव वाली है। पर ये सब तो चल रहा था, ये सब हमले तो चल रहे थे, पर डिनर को लेके बहुत हुआ। पहले ये विरोध जगाया गया कि मिस्टर खड़गे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा। फिर असल बात तो अंदर से कुछ और भी है। यूपीए के काल में सोनिया गांधी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, पर उनका पद क्या था, उनका स्टेटस क्या था, ये आप सब जानते हैं। इवेंट्स किस तरह ऑर्गेनाइज होते थे, हाईवेज के इनॉग्रेशन होने हो या प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन होने हो, वो किस तरह होते थे, किस तरह पूरा सिस्टम रिवॉल्व करता था, किस तरह डिसीजन लिए जाते थे, किस तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कौन को किस तरह इज्जत दी जाती थी, प्रधानमंत्री को किस तरह की और सोनिया गांधी को किस तरह की, ये सब पता है, डॉक्यूमेंटेड है। कांग्रेस के जमाने के सोर्सेज ने बताया है, फोटोओं ने बताया है। पर जो ये फोटो G20 डिनर से आई है, ये बहुत परेशान कर रही है, ये बहुत तंग कर रही है कांग्रेस की राजनीति को। क्यों? क्योंकि बात करने की इस लेवल तक कोशिश करी कि मिस्टर खड़गे की कौन सी कास्ट है, क्या कास्ट पॉलिटिक्स है, क्या सब कुछ है, इस लेवल तक जाने की कोशिश करी गई। असल रीजन क्या था कि एक यूनिटी और बन जाए, एक इवेंट बॉयकॉट हो जाए। क्योंकि ये इंडी जो अलायंस बनी है, अगर सारे जुड़ जाएं और सारे बॉयकॉट कर दें तो क्या होगा? आप बोल पाएंगे दो भारत है, दो भारत है, एक भारत है एक इंडिया है, नई नई तरह की बहस है। और देखो हम तो गए नहीं, जबकि इवेंट तो देश के लिए था, इज्जत देश की बड़ी है, देश को सम्मान है, देश का सम्मान है। ऑब्वियसली रिप्रेजेंट तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर करेंगे, सम्मान तो देश का है।
किसी निजी व्यक्ति का सम्मान नहीं है। प्रधानमंत्री का 17वां बर्थडे नहीं था, जहां वो निजी पार्टी थ्रो कर रहे थे। भारत का सम्मान था। तो यहां पे अगर एक अलायंस बन जाए जो सारे साथ जुड़े रहे तो और शक्ति मिलती है। पर अब फोटोएं देखनी शुरू कीजिए। पहली, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट यूएस के, और बहुत अच्छा। और ये दोनों चीफ मिनिस्टर्स, क्योंकि इंडी अलायंस की एक बड़ी बात जो पेश करने की कोशिश होती है, हमारे साथ बहुत सारे मुख्यमंत्री, ये दो मुख्यमंत्री तो पहुंच गए यहाँ पे। ये दो क्या, जो सबसे बड़ा दल बन सकता है, ममता बनर्जी, होगा नहीं या होगा वो तो जनता डिसाइड करेगी, वो भी वहां पहुंची हुई है, वो भी वहां पहुंची हुई है। अच्छा, इतना ही नहीं, इसके आगे, अरे ये दूसरी फोटो आ गई, पर ये बहुत अच्छी फोटो है, क्योंकि ये जो सनातन धर्म के बारे में बात करते हैं उनको पता होना चाहिए सनातन धर्म यूनाइटेड किंगडम में भी किस तरह राज कर रहा है, और अच्छी बात है। एनीवेज, फोटो ये थी स्टालिन, ये अगेन एक बड़े मुख्यमंत्री, एक बड़े प्रदेश के। तो जो आपका पूरा अलायंस बन रहा था, वहीं पे छेद आ गया। और छेद के कुछ रीजंस हैं। अभी चुनाव में 8 महीने बचे हैं, अगर प्रीपोन नहीं होते तो 8 महीने में कौन किसके साथ लड़ेगा ये पता नहीं। और ये इतिहास है, नीतीश कुमार 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ असेंबली का लड़के पूरी तरह से सत्ता में आए थे। 19 का चुनाव मोदी के साथ लड़े, फिर 19 का चुनाव मोदी के साथ लड़े, असेंबली इलेक्शन बीजेपी के साथ लड़े, और फिर एकदम से आजकल लालू के साथ। अब 8 महीने 6 महीने में क्या करेंगे ये तो फ्यूचर ही जाने। पर यहां तो डिनर पे आ गए, आपका जो पूरा एक बॉयकॉट करने का मोमेंटम बनता उसको छोड़ते हुए। अच्छा, आगे ले लीजिए ममता बनर्जी, लगता तो नहीं कि वो किसके साथ लड़ेंगी, पर क्या पता किसके साथ लड़ेंगी। अब गारंटी तो किसी चीज की नहीं है ना, किसी भी चीज की नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री, सरकार बहुत तकड़ी है, हो सकता है इंडिया के साथ, कांग्रेस के साथ ही लड़े। पर महाराष्ट्र में क्या हुआ, शरद पवार की पार्टी अलग, शरद पवार अलग, उद्धव ठाकरे की पार्टी अलग, उद्धव ठाकरे अलग। तो ये जो पूरी एक यूनिटी की बात हो रही थी, पहली मीटिंग में अरविंद केजरीवाल, कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल भी डिनर पे थे, पर मुझे फोटो नहीं दिखी अभी। अरविंद केजरीवाल, पहली मीटिंग जो इंडिया अलायंस की हुई थी, वो नाराज थे कि उनको ये चाहिए, नहीं हो रहा था। दूसरी में कहा जाता है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जल्दी निकल गए, खुश नहीं थे। तीसरी में कहा जा रहा है ममता बनर्जी बहुत खुश नहीं थी, क्योंकि इतने सारे अलग अलग दल, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, सबकी अपनी जरूरत, सबके प्रदेश में अपनी अपनी राइवलरी, अपनी अपनी राइवलरी। तो दरारें तो हैं, हाँ, कुछ एक ग्लू लगाने की कोशिश हो रही है कि एक एंटी बीजेपी फ्रंट बन जाए, वो ग्लू लगाने की कोशिश हो रही है। अंदर से तो कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई ऐसे नेचुरल अलायंस नहीं है। और इनमें से सारे सभी के सभी ऑलमोस्ट जो इंडिया अलायंस में है, कभी ना कभी बीजेपी के साथ, बड़े की बातें कर रहा हूं, आए हुए हैं, रहे हुए हैं। तो इसलिए G20 जो डिनर हुआ है, डिप्लोमेसी का भी डिनर था, राजनीति का भी डिनर था, राजनीति में संकेत का भी डिनर था। तो ये जो G20 से दो तरफ चीजें हुई हैं, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बात हो गई, पर देश की राजनीति में इतने सारे मुख्यमंत्री, कांग्रेस से भी एक मुख्यमंत्री आए थे हिमाचल के, और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को राजनीति करनी ही नहीं चाहिए थी, कुछ आपत्ति उठानी ही नहीं चाहिए थी, कहा जाना चाहिए था हमारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया है, हमारे सारे मुख्यमंत्री जाएंगे। तो अलायंस में दरार भी नहीं दिखता, आप बोलते सारे जाएंगे। जब आप ऐसे करते हैं, जब कुछ नहीं आते हैं, जब साथ ही साथ राहुल गांधी विदेश में रहते हुए कहते हैं 60% को रिप्रेजेंट नहीं बुलाया गया, 40 तो बीजेपी का है, 60 ये सारा नॉन बीजेपी मानते हैं। भाई उस 60 में स्टालिन तो आए हुए हैं, उस 60 में ममता बनर्जी भी आई हुई हैं, उस 60 में झारखंड से भी आए हुए हैं, और भी बाकी सारे प्रदेशों के आए होंगे। और बहुत इसलिए नहीं आए क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ की अपनी कमिटमेंट्स होगी। कहां से 60?
इसीलिए राजनीति में जब आप गठबंधन बनाते हैं, तो गठबंधन से आगे नहीं भाग जाना चाहिए और 8 महीने में, मैं अगेन बोलता हूँ, इन असेंबलियों के इलेक्शन के बाद शायद कुछ पिक्चर क्लियर होगी कि कौन किसके साथ लड़ रहा है। यूपी में मायावती किसके साथ लड़ रही है और ये सारे जो मुख्यमंत्री हैं इंडी अलायंस में, ये फाइनली कहाँ लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, क्या बीजेपी को जरूरत भी है? अब दिल्ली में क्या जरूरत है? दिल्ली में कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को जरूरत है, पर समझौता नहीं हो पा रहा। तो बेसिकली इस डिनर ने, जो वहां गए उनको तो बहुत स्वाद आया, पर जो नहीं गए उनका बहुत स्वाद खराब कर दिया है कि आगे क्या होने वाला है। सारी मेहनत हवा बनाने की इस डिनर ने गुब्बारे में से हवा एक पिन मार के जो निकल जाती है, वो तो नहीं निकाल दी है। भारत माता की जय।